दृष्टि शुक्र न जब कोई करता, चोर शुक्र खुद होता हो। एक अकेला न कोई मंदा, ऊत गया ही आवा हो। नमस्कार दोस्तों, 5वें भाव में बैठे शुक्र को बच्चों से भरा हुआ घर परिवार कहकर पुकारा गया है। इस भाव में बैठा शुक्र इंसान को विद्वान, बुद्धिमान, शत्रुनाशक बनाता है। ऐसा इंसान भरे पूरे परिवार का सदस्य, स्त्री सुख से परिपूर्ण होता है। ऐसा इंसान अपने देश, जाति, धर्म से प्यार करने वाला, सामाजिक गतिविधियों में भाग लेने वाला तथा धार्मिक कार्यों पर धन खर्च करने वाला होता है। ऐसा एक जातक जो है, ऐसा इंसान जो है, वह एक चतुर व्यवसायी भी होता है। दोस्तों, यहाँ बैठकर शुक्र कुछ खट्टे और कुछ मीठे एक्सपीरियंस ज़रूर देता है इंसान को। ऐसा इंसान आशिक बहुत कमाल का होता है। इसका मतलब ये नहीं कि वह कैरेक्टरलेस होगा, बल्कि अगर उसकी आशिकी अपने ईश्वर से हुई तो वह अपने इष्ट की बंदगी में कोई कमी नहीं छोड़ता है। और अगर वही आशिकी, वही प्रेम उसका अपनी प्रेमिका से हुआ तो उसका हाल भी ठीक लैला मजनू जैसा ही होगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, शुक्र 5 वालों में मैं ये बताना चाहूँगा कि लाल किताब में जो बहुत जोर देकर लिखा गया है कि अगर ऐसे इंसान ने, मैं इसे वार्निंग की तरह बोल रहा हूँ कि अगर ऐसे इंसान ने अपने परिवार के खिलाफ जाकर शादी की तो ऐसे इंसान की औलाद इसे अपना बाप नहीं कहेगी। इसका सीधा मतलब ये है कि जैसे इसने अपने माँ बाप के खिलाफ जाकर फैसला लिया है, ठीक वैसे ही उसी तरह का बर्ताव इससे इसके अपने बच्चे भी करेंगे और इसे इसका दंश झेलना पड़ेगा। शायद उससे भी ज़्यादा नुकसान हो। इसलिए मैं यही हिदायत दोबारा शुक्र 5 वालों के माँ बाप को भी दोहरा रहा हूँ कि अगर आपके बेटे या बेटी का शुक्र भाव 5 में है और अगर आप उसकी शादीशुदा ज़िंदगी को सफल करना चाहते हैं तो आप अपने बच्चे की रजामंदी से ही शादी करवाएं। जहां आपने उसकी शादी में इनकार कर दिया, उसकी शादी में जहर घुल जाएगा। दोस्तों, शुक्र के हालात यहाँ पहले भाव और 7वें भाव में बैठे ग्रहों को देखने से पता लगेंगे। अगर यहाँ शुक्र के दुश्मन ग्रह बैठे हैं तो ऐसे इंसान के हालात वैसे ही कटी हुई पतंग जैसे होंगे जो ऊंचाई से कटी और फिर किसी पेड़ पर आकर अटक गई। यानी कि किस्मत से लाचार होगा ऐसा इंसान। इसी तरह से शुक्र पर यदि किसी मित्र ग्रह की दृष्टि या नर ग्रहों की, सूरज, बृहस्पति, मंगल आदि अगर अपनी दृष्टि कर दें तो शुक्र आपके वारे न्यारे कर देगा। और अगर ऐसी कोई दृष्टि ना पड़ रही हो या बल्कि शुक्र अकेला हो या बिना किसी दृष्टि के हो तो फिर ऐसा इंसान या उसकी औरत बदनाम, आशिक या चोर होंगे। लाल किताब में लिखा है कि ऐसे इंसान के लिए दिन को ज्ञान और रात को इश्क स्नान वाली बात कही गई है। जो ना हो सकने वाली बात हो वह भी सच होगी ऐसे इंसान की ज़िंदगी में, बल्कि इसका आवा ही ऊत चुका होगा, ऐसा लिखा है। आवा भट्ठे को बोलते हैं जहाँ ईंटों को पकाया जाता है, ईंटों की पकाई होती। अब देखिए, मैंने पहले ही बोला था कि शुक्र यहाँ पर आपको खट्टी और मीठी ज़िंदगी के सब तरह के एहसास करवाएगा। तो मेरी सलाह है कि ऐसे इंसान से जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसे अपने कैरेक्टर का खास करके ख्याल रखना चाहिए, उसे हमेशा संभाल के रखना चाहिए, क्योंकि ऐसे इंसान में शुक्र जो है वह अट्रैक्शन बहुत पैदा करता है, जिस कारण महिला मित्र उसकी तरफ जल्दी आकर्षित हो जाते हैं। इसलिए इसकी वजह से इसे इसका फ़ायदा उठाने के बहुत मौके मिलते हैं और जहाँ इसने गलती की वहाँ नुकसान हो गया।
पर उसे ये नहीं पता कि इससे जो उसका आने वाला समय है उसमें इसको नुकसान भी झेलने पड़ेंगे। ऐसे इंसान को अपना जो गुप्तांग है, अपना जो गायनी पार्ट या प्राइवेट पार्ट है, वह दूध से या दही से धोते रहना चाहिए। इससे इसकी कामाग्नि शांत होगी। बल्कि अगर इसे गुप्त रोग हैं और या लड़की को किसी तरह की गायनी प्रॉब्लम है तो उस समय भी ये उपाय आपको काफ़ी आराम देगा। इस उपाय के साथ साथ आपको पैरों में चांदी भी पहननी नेक फल देगी। इन उपायों से ऐसे इंसान गृहस्थी और पति पत्नी के रिश्तों में तनाव को ठीक कर सकते हैं। इनका रिज्क और काम धंधा भी ऐसे उपाय से ठीक रहेगा। कुछ भी हो, ऐसे इंसान को गाय की सेवा और अपनी माँ समान सभी औरतों की सेवा जरूर करनी चाहिए। इससे शुक्र अगर मंदा भी हो तो भी वह भी नेक असर देना शुरू कर देता है आपकी कुंडली में। अब बात करते हैं कि कैसे बिजनेस आपको करने चाहिए। ईंटों के भत्ते का काम, बिल्डिंग मटेरियल का काम बहुत फ़ायदा देता है। फर्श बनाने का, फ्लोरिंग का, आर्किटेक्चर का, इंटीरियर डिज़ाइनर का, ये काम आपको फ़ायदा देंगे। एक्टिंग या सिनेमा आदि के अंदर भी आप अपना भाग्य जो है वे आजमा सकते हैं, आपको इसका नेक फल मिलेगा। अब आगे बात करते हैं कि कौन से उपाय हैं जो आपको नेक फल दे सकते हैं। अगर आप मेल हैं तो आपको अपने पाँव में चांदी के छल्ले आपको अपने अंगूठों में पहनने चाहिए। और अगर आप औरतें हैं यानी कि औरत की कुंडली में हैं, शुक्र यहाँ बैठा है, तो आपको चांदी की पाजेब या अंगूठों में छल्ले लाभदायक रहेंगे। इसी तरह से आप अपना प्राइवेट पार्ट, अगर औरत हैं तो गायनी पार्ट, दूध से धोना आपको कई बीमारियों से बचाएगा और शुक्र का फल उच्च करेगा। आपको कांसे का जो कटोरा है उसमें दही या देसी घी, गाय का देसी घी भरकर मंदिर में दान करना या मंदिर में देना मुबारक फल देगा। दोस्तों, मेरी कोशिश हमेशा ही यही रहेगी कि मैं आपको लाल किताब के हर पहलू से आपकी जान पहचान करवाऊँ। शुक्र प्रेम का, ऐश्वर्य का, लग्जरीज का ग्रह है। ये इन्हीं चीज़ों का सूचक है। इसके साथ साथ ये आपके जीवन साथी का भी सूचक है। इसलिए मेरी आपसे हमेशा हिदायत होगी कि आप अपनी कुंडली को सही तरह से मिलान करके ही शादी करवाइए, क्योंकि कई योग ऐसे होते हैं जिनमें किसी खास उम्र में शादी नहीं करवानी और कई बार किसी खास उम्र के बाद ही शादी करवानी नेक फल देगी। इसी तरह से कई बार किसी कुंडली के अंदर मैंने जान माल का नुकसान या डाइवोर्स आदि के योग भी देखे हैं। मैं आपको हमेशा ये बात बताऊंगा कि बिना कुंडली मिलाए अगर आप शादी करते हैं तो कभी कभी ऐसी शादियां बेमानी हो जाती हैं। कई बार जीवन साथी से अलगाव, विदाई या किसी और तरह का नुकसान झेलना पड़ता है। और भी ऐसे कई योग बताए गए हैं लाल किताब में। इसलिए मैं आपको निवेदन करूंगा कि सिर्फ सॉफ्टवेयर से ही कुंडली मत मिलाइए और वैदिक के साथ साथ किसी अच्छे लाल किताब के ज्योतिष का परामर्श भी आप ज़रूर लीजिए, फिर जाके आपको शादी करवानी चाहिए। दोस्तों, हम हर बार कुछ ना कुछ नया लेकर आपके पास आने की कोशिश करते हैं। आप हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत जल्दी ही हम मिलेंगे, नए विषय पर चर्चा करेंगे नए एपिसोड में। तब तक अपना प्यार बनाए रखिए। नमस्कार, अलविदा। फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।